नाज़रीन, बदकिस्मती से हम जिस माशरे में रहते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ जराइम जो है वो हमारे माशरे का हिस्सा बन चुके हैं। कत्लो गारत, चोरी, डकैती, इस किस्म के मुख्तलिफ़ जो जराइम है वो बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो है मौजूद है। और इन जराइम के बेखनी के लिए, इनके ख़ात्मे के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पुलिस जो है वो हमेशा इनके पीछे रहती है। स्वात में भी गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा वाक़या सामने आया कि जिसमें एक 4 साल का बच्चा जो कि अपने वालिदैन के साथ बाज़ार गया था, जिस वक्त उनके वालिदैन जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ थे कि इस दौरान उस 4 साला बच्चे को मुबैना तौर पर कुछ ख़वातीन ने, जो कि बुरक़ापोश ख़वातीन थे, उन्होंने उनको अगवा कर लिया। लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये थी कि उसके बाद ये ख़बर जो है ये सोशल मीडिया पर और रेगुलर मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर किसी को पता था कि यही बच्चा है जिनको अगवा किया गया है। तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर स्वात की पुलिस ने ये कारनामा अंजाम देते हुए उस बच्चे को बरामद कर लिया। ये बच्चा कैसे बरामद हुआ, किस तरह उन ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, अब जो है यहाँ पर पुलिस से बात करेंगे कि ये सब कुछ किस तरह हुआ। तो आइए पुलिस से बात करते हैं। तो साहब, बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। जानना चाहूँगा आपसे कि किसने आपको और कैसे आपको इत्तला मिली कि एक बच्चा जो है वो वालिदैन से मिसिंग हुआ है और किसी ने उसको अगवा किया है? थैंक यू डॉक्टर साहब। ये चूँकि सिटी थाना है, यहाँ पे मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा होती है और चाइल्ड की मिसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। शॉपिंग के लिए लेडीज़ आते हैं, वो उससे भी बच्चे गुम हो जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे पूरी शहर में CCTV लगे हुए हैं, तो हमने टेक्निकल तरीके से उसको एडवांस किया CCTV को। तो फिर हम एक रक्शे के पीछे लग गए जिसमें उसको ले जाया गया था। तो पूरी रात हमने रक्शे में पे गुजारी। रक्शा ड्राइवर, चूँकि हमने उसको फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे इतना इसकी मुश्तहरी की उस रक्शे की, तो रक्शे वाले सुबह खुद ब खुद आ गए मेरे पीछे कि यार मैं तो वो रक्शे वाला हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हुक्म है। तो मैंने उसको बताया कि वो बच्चा जो मिस हुआ है उसको आप ले गए हैं, कहाँ पे उतारा है। तो हम जिस साइड पे जा रहे थे तो उसी साइड के अपोजिट साइड पे उसको हमने लेके गया जहाँ पे वो पेट्रोल पंप था। चूँकि हमने वो पेट्रोल पंप की CCTV भी इस्तेमाल किए। वो मैनेजर जो था वो भी इससे ख़बर हुआ कि बच्चा वही है और वो लेडी भी वही है। उसको अंदाज़ा हुआ, उसको पता चला पूरा। तो उसके आगे हम जाए, उस महल्ले तक पहुंच गए। उसको हमने कार्डन किया, घर घरों की तलाशी ली। लेडीज़ ऑपरेशन, लेडीज़ कांस्टेबलान हमारे साथ थे, उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। घरों घरों में उसको ढूंढने की कोशिश की। तो ये जो किडनैपर है उसको ख़ुद पता चला कि ये तो मेरे घर पहुंचने वाले हैं। तो उसने एक चोरी से रास्ते पे उसको निकालने की कोशिश की और वो चोरी, उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो चोरी वाला रास्ता जो था वो बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने था। जब ये यहाँ से निकली है तो हम तो ऑलरेडी उस महल्ले में सर्च कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे इतला दी कि जल्दी पहुँचो, बच्चा यहाँ पे है, वो लेडी भी यहाँ है। तो आपको पेट्रोल पंप के मैनेजर ने इतला दी कि आप यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि उन्होंने उस खातून को भी देख लिया है और बच्चे को भी देख लिया है? बिल्कुल, पेट्रोल पंप मैनेजर ने मुझे इतला दी और मैं बस तकरीबन आधा मिनट में उसके पीछे पहुंच गया और वो वहाँ पे मौजूद थे। और आपकी दुआएं है कि वो ज़िंदा सलामत अच्छी तरीके से हमने पेरेंट्स को वापस किया है। अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद है। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया था और उन्होंने किस तरह उस खातून की शनाख्त की थी, उस बच्चे की शनाख्त की थी। ये तो महबूब भाई, रात को जो फेसबुक पे वायरल हुआ था इसका वीडियो, जो उड़ीग्राम से उठाया था रक्शे में, एक बच्चा है कि इधर एक लड़की औरत है, उसके साथ बच्चा है, तकरीबन 11:30 बजे। तो हमने उसको देख लिया। तो हमने उसको बोला कि भाई ये वही लड़का है और वो औरत है। तो फिर हमारे पंप के करीब नज़दीक जब आए तो हमने लड़का बुला लिया उसको कि भाई बहन ये बच्चे किसका है। तो उसने बोला कि हमने कुलाडेर पुल से बरामद किया है। बहरहाल हमने उसके साथ ज़्यादा बातें नहीं किया। फिर मैंने फजल रहीम को फ़ोन कर दिया, तो बर वक्त वो आया और हमने उसको, बच्ची जो है ना, लड़का वो उसको दे दिया और औरत जो है ना उधर हमारे बराबर वाला घर है, उसको हमने महफूज जगह पर बिठाया था और उसको हवाला कर दिया और उसने उठा दिया, थाने लेके गया। जब को नज़र में उस वक्त 4 साला मोहम्मद रिजवान, जो कि चंद रोज़ कबल स्वात से अगवा हो गए थे,
उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हो। और ये वो बच्चा है मोहम्मद रिजवान, ये प्यारा बच्चा जिनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया था और उसके बाद उस अगवाकार खातून को जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया है। मोहम्मद रिजवान के वालिद जो है वो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी के लिए वहाँ पर मौजूद है। उनके चचा शरीफुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। शरीफुल्लाह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि शरीफुल्लाह इस हवाले से क्या कहते हैं। शरीफुल्लाह साहब, ये आपका भतीजा है और इनके वालिद जो है वो सऊदी अरब में मजदूरी कर रहे हैं। जी जी। आपको कब इत्तला मिली और किस तरह आपको इत्तला मिली कि आपका भतीजा जो है उसको अगवा कर लिया गया है? हम अपने दोस्त के साथ बैठे थे एक दुकान में। हमारे जो चाचाजाद भाई ने रिंग किया कि आपका जो भतीजा है ना किसी ने उठा लिया है। मैंने उसको पूछ किया कि कैसा उठा लिया, क्योंकि हमने जो ख़वातीन उनको पकड़ लिया है। बाद में पता चला कि वो ख़वातीन नहीं थे। कैमरों के ज़रिए से पता चला कि अब एक ख़ातून है, इसको हाथ देकर इसको उठा लिया है। बाद में मीडिया के ज़रिए अल्लाह पाक ने एहसान किया, पता चला कि कैमरों के ज़रिए कि ये एक ख़ातून ने उठा लिया और एक रिक्शे में बिठा लिया है। तो आते आते पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि एक घर था, उसमें उनको बिठा लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18 घंटे के बाद हमारा भतीजा है ना पुलिस ने रिकवर किया और हमारे हवाले कर दिया। बरतानिया की बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने 40 साल ब्रिटिश पाकिस्तानी यासर खान को 8 साल की सज़ा सुनाई है और उनको जेल भेज दिया गया है। यासर खान को जिस बात पर सज़ा हुई उसका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान से है। यासर खान ने पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान से एक तकरीबन 50 साल पुरानी एक गाड़ी जिसको डाटसन सनी कहते हैं, जो बहुत ही पुरानी एक पाकिस्तान में गाड़ी थी जिसका शुमार एंटीक गाड़ियों में होता है, उसको उन्होंने बरतानिया लाया। और बाज़ाहिर तो ये लग रहा था कि वो एक पुरानी गाड़ी, खूबसूरत पुराने मॉडल को बरतानिया ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उस गाड़ी में उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकरीबन 70 मुख्तलिफ़ जो गैर कानूनी जो असले के जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स थे वो उन्होंने फ़िट किए हुए थे। और वो बहुत बड़े पैमाने पर जिनकी लाखों पाउंड्स की बरतानिया में मालियत बनती है, वो जो मुख्तलिफ़ फायर आर्म्स थे, जो असला में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं, जिससे पिस्टल्स बनते हैं, जिससे कलाशनकोव्स बनती हैं, वो वाले हिस्से थे जो वो उन्होंने गाड़ी में छुपाए हुए थे। पिछले साल जुलाई में जो बर्मिंघम का जो एरिया है ज्वेलर्स क्वार्टर, वहाँ पर एक नेशनल क्राइम एजेंसी ने ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने यासर खान को गिरफ़्तार किया। यासर खान की गिरफ़्तारी उस वक्त हुई जब पाकिस्तान से वो कार कार्गो के ज़रिए वहाँ पर पहुँची और उस कार की चूँकि जो रिसीवर थे वो यासर खान थे और यासर खान ने अपना शोबा ये बताया था कि वो कार डीलर हैं और वो चूँकि यूके में उनका कार डीलिंग का काम है, लिहाजा वो पाकिस्तान से खूबसूरत कार मंगवाई है। लेकिन जब नेशनल क्राइम एजेंसी की जो डिटेक्टिव्स हैं उनको कार के बरतानिया में जो बॉर्डर में अराइवल पर उनको शक पड़ा और उस पर उन्होंने कार की तलाशी ली और फिर पता चला कि जो गाड़ी का जो विंड स्क्रीन है उसके नीचे उन्होंने मुख्तलिफ जो फायर आर्म्स के जो पार्ट्स हैं उनको छुपाया हुआ। जो गाड़ी का इंजन था, गाड़ी का इंजन एक्चुअली वो पूरा बाज़ार तो लग रहा था कि वो इंजन है और उसमें जो पेट्रोल है, लेकिन उसके अंदर जो पिस्टल्स में होने वाले मुख्तलिफ आलात थे वो छुपाए हुए थे। जो इंजन था, इंजन भी पूरा उन्होंने फ़िट किया हुआ था। इंजन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उन्होंने जो असले के पार्ट्स थे वो तकरीबन 70 मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्ट्स थे वो उन्होंने छुपाए हुए थे। इस पर जब यासर खान को गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि वो एक कार डीलर हैं। इनिशियली उन्होंने डिनाई किया कि उन्होंने गाड़ी तो ज़रूर मंगवाई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गाड़ी में कोई ये चीज़ें डाल देगा। लेकिन फिर पुलिस ने जब उनके फ़ोन का फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया तो उनके फ़ोन से मुख्तलिफ वॉइस मैसेजेस मिले और जो पाकिस्तान में बेस्ड जिस शख्स ने वो असला एक गैर कानूनी फैक्ट्री में तैयार करवाया था, यासर खान की उस शख्स के साथ जो मुख्तलिफ जो ऑडियो नोट्स के जो एक्सचेंज था वो पुलिस को मिला, मुख्तलिफ जो पैसों का जो तबादला था वो मिला। और उसके साथ साथ पुलिस को ये एविडेंस भी मिला कि न सिर्फ 2024 जुलाई में बल्कि एक साल कबल 2023 में भी यासर खान पाकिस्तान में एक जो फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, जो गैर कानूनी असला बनाने वाला जो डीलर्स हैं उनके साथ उस वक्त भी राब्ते में थे और उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ जो उस वक्त जो असला है वो भी उन्होंने ऑर्डर किया था, जिसके बारे में ये तो पुलिस को कंफर्मेशन नहीं हुई कि क्या वो यूके में ही आकर उन्होंने बेचा या कहीं और उसको स्मगल किया। लेकिन ये पुलिस को क्लियर एविडेंस मिला कि वो उस वक्त वहाँ पर जो आर्म्स स्मगलर्स हैं उनके साथ राब्ते में थे। ये सारा एविडेंस जो बरतानवी पुलिस है उसने जो बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में जो जूरी थी उनके सामने रखा। एविडेंस की रोशनी में और जो क्राउन कोर्ट है उन्होंने यासर खान को
तकरीबन उन्होंने 8 साल की उसको सज़ा सुनाई और उनको उसके बाद उन्होंने जेल भेज दिया। उनको सज़ा मिलने के बाद यहाँ पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में शुक्रिया अदा किया मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों का, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उनके साथ पार्टनरशिप में काम करते हुए उन्होंने यासर खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ एविडेंस जमा किया और उस एविडेंस को उन्होंने जो कोर्ट के सामने रखा और फिर उनको सज़ा दिलवाई। नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसके साथ साथ ये भी कहा कि वो इस बात पर डिटर्मिन्ड है कि किसी भी किस्म का जो गैर कानूनी काम होता है, चाहे वो असलहे का हो, ह्यूमन स्मगलिंग का हो या ऐसा कोई काम जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता, वो उसको ख़त्म करने के लिए ख़ुद भी कोशिशें कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो उनके ओवरसीज़ पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर वो जराइम की सरकूबी के लिए कोशां हैं।